इलेक्शन का मैदान सजने में 2 दिन बाकी, सियासी उम्मीदवारों की मुहिम में तेजी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई उम्मीदवार मुतहरिक हैं। जमाते इस्लामी तहरीक लब्बैक समेत दीगर जमातों के उम्मीदवार सरगर्म। मंगल और बुध की दरमियानी शब इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। 8 फरवरी को पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली। इंतखाबात के सामान की तरसील हो चुकी। बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी सामान आरओज़ के हवाले। लाहौर में 4357 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें से 1120 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं, जबकि 3000 से जायद हसास करार दिए गए। अमनो अमान बरकरार रखने के लिए लाहौर में फौज आ गई। जवानों ने सड़कों पर गश्त शुरू कर दिया। रेंजर्स के जवानों ने भी जिम्मेदारियां संभालनी हैं। सिक्योरिटी के लिए 3 दर्जाती प्लान तैयार। पुलिस फ्रंट पर होगी, रेंजर्स बैकअप देगी। हालात बिगड़े तो फौज एक्शन में आएगी। पोलिंग डे के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। लाइव निगरानी के लिए मॉनिटरिंग रूम तैयार कर लिया गया। जदीद कैमरे नस्ब, जबकि 53,000 रिटायर्ड एहलकार तलब कर लिए गए हैं। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, महकमा जंगलात के मुलाजमीन साथ देंगे। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की जेर सदारत इजलास, अफसरान की तफसीली ब्रीफिंग। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अहमद स्ट्रीट गार्डन टाउन में नामजद उम्मीदवार नून लीग की पीपी 161 उमर सुहेल ज़ियाबट और नामजद उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 128 ओन चौधरी के लिए इंतखाबी कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम किया गया है, जिसमें लीगी कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। बिल्कुल, मैं गार्डन टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पर सैयद मुख्तार शाह की जानिब से जो है इंतखाबी कॉर्नर मीटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बतौर मेहमान खसूसी कौमी असम्बली के उम्मीदवार ओन चौधरी और जो सूबाई असम्बली है उसके भी उम्मीदवार उमर सुहेल ज़ियाबट ने शिरकत की है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनकी तरफ बढ़ते की तरह और इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, वक्त बहुत कम रह गया है और मुकाबला भी सख्त है, क्या लगता है अवाम का फैसला नून लीग के साथ होगा या फिर इस दफा उम्मीदवार कोई और होगा? देखिए जी, लोगों का लिखा हुआ फैसला और आप हमें पहले दिन से देखती आ रही हैं और आज यहाँ पे इस मजलिस में भी रिनाउंड जर्नलिस्ट से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके तमाम इत्तबा फ़क्र के जो हैं वो लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला इनका फैसला एक ही और वो नून लीग है। जी बिल्कुल, आपने उमर सुहेल ज़ियाबट की बात सुनने की जानिब से बताया जा रहा है कि आवाम का फैसला जो है वो नून लीग है और नून लीग पर जो ठप्पा है वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को लगेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि शेर धारेगा और धार की आवाज़ जो है वो कोने कोने तक जाएगी। जी ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने के लिए दिन रात सरगर्म अमल। लीगी उम्मीदवारों ने अपने अपने हल्के में शहरियों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है। पीपी 150 से नून लीग के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नजीर की इंतखाबी मुहिम जारी है। ख्वाजा इमरान नजीर ने सिख नहर स्टॉप पर अल इस्लाम आई ट्रस्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। लीगी कारकुन महर शकील हुसैन की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मोहम्मद जीशान इस्लाम, मोहम्मद अरसलान, मियाँ मोहम्मद अली, मियाँ अदनान ने शिरकत की। ख्वाजा इमरान नजीर ने इंतखाबी मंशूर से आगाह किया। इलेक्शन में शेर पर मोहर लगाने की भी अपील की। पीपी 173 में लीगी उम्मीदवार मियाँ मरगूब की इंतखाबी मुहिम जारी। डोर टू डोर वोटर्स से राब्ते किए जा रहे हैं। यूनियन कौंसिल 75 गुलशन रावी में कमरुज़्ज़मा कुरैशी एडवोकेट की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वोटर्स ने मियाँ मरगूब अहमद की भरपूर हिमायत के अज़म का इजहार किया। मियाँ मरगूब अहमद ने कहा कि कामयाब होकर इलाके के साफ पानी समेत दीगर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पीपी 168 के उम्मीदवार मलिक फैसल अयूब खोखर की मेन बाजार मंसूरा आमद। मलिक खादिम हुसैन खोखर भुट्टेवाला और उनके साथियों ने इंतखाबात में फैसल खोखर की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मजीद अहवाल जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा। रोज़ बाकी हैं और ऐसे में नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। मैं इस वक्त मेन मंसूरा बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पीपी 168 के उम्मीदवार मलिक फैसल अयूब खोखर की इंतखाबी सरगर्मी के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर उन्होंने कॉर्नर मीटिंग की सदारत की है और साथ ही साथ मलिक खादिम हुसैन खोखर भट्टेवाला ने और उनके साथियों ने मलिक फैसल खोखर की हिमायत का ऐलान किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपकी सरगर्मियाँ जो हैं बड़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं, लोग बहुत पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे हैं, इलाके के मसाइल भी आपने देखे होंगे। आपको लग रहा है कि आप मुंतखब होकर 1 साल के अंदर ये मसाइल हल कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जिन साथियों ने आज मेरा साथ देने का वादा किया है, मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। इन्होंने ना सिर्फ मेरे पे बल्कि मेरे कायद मियां नवाशी साहब पे भी भरोसा रखा है। और दूसरी बात यह है कि आपने 1 साल की बात की है, मैंने टारगेट ही 12 महीने का पहले रखा हुआ है। मैं 5 साल की तरफ टारगेट ही नहीं कर रहा, मैंने टारगेट ही 12 महीने का रखा हुआ है कि मैंने विदिन 12 मंथ्स इस चीज़ को वाइंड अप करना है। और मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पहले करके भी दिखाया हुआ है।
और इंशाल्लाह ताला मैं जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को में था तो मैंने लाहौर के लिए भी बहुत काम किया और विद इन 1 ईयर किया है। और इसी तरह अगर अल्लाह ताला की ज़ात मुझे मौका देती है 2 दिन बाद तो इंशाल्लाह ताला ये भी मैं इंशाल्लाह 1 महीने 1 साल के अंदर मैं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वाज़ेह सीरियस से यहाँ पे डेवलप करने का काम करूँगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि मुंतखब होकर 5 साल की बजाय 1 साल के अंदर इलाके के मसाइल हल करेंगे। और यहाँ पर जितने भी कारकुनान मौजूद हैं उन्होंने भी फैसल खोखर की हिमायत का ऐलान किया है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वो 8 तारीख को शेर पर ठप्पा लगाकर पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र यकीनी बनाएंगे। जी ठीक है समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। गाजी रोड जहांगीर पार्क में पीपल्स पार्टी के मंशा भट्टी की जानिब से जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे में साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और PP 160 मियां मिसबाहुर रहमान ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान। जहांगीर पार्क में पीपल्स पार्टी के जलसे का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर उम्मीदवार PP 160 मियां मिसबा साहब ने शिरकत की है। साथ ही साथ उनके साथ साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे जो गहमा गहमी है उसके हवाले से हमें बताएं। सर, आपने इस हल्के की गलियों में जा के जो है कंपेन किया बिलावल के लिए, आप बताएं कि लोगों का जोश और जज्बा पीपल्स पार्टी के लिए कैसा है? देखें जी, आप ये हजूम देख लें, इनका जोश देख लें, इनका जज्बा देख लें। जिस गली से गुजरते हैं लोग वाकिफ नहीं हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और हर तरफ से बिलावल की आवाज़ आ रही है। हम डेली 20-25 हज़ार टेलीफोन कॉलें कर रहे हैं, बिलावल को बरतरी है। हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बिलावल को बरतरी है। हम जलसे कर रहे हैं, बिलावल को बरतरी है। तो हल्का 127 से 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो जीतेगा। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी किस्म की गड़बड़ काबिल कबूल नहीं। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी का जो ये हल्का है इसमें पूरी तरह से पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है और यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी ही जीतेंगे। जी ठीक है अफशान रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीदवार PP 166 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राना जमील मंच की इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना जमील मंच की डोर टू डोर कैंपेन भी जारी है। सरगर्मियों का मजीद अहवाल जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर। 8 फरवरी को जो है वो मुल्क भर में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। उसी हवाले से तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो अपने अपने हलकों में मुख्तलिफ तरह की जो है वो कैंपेन्स कर रहे हैं। मन साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे बता दें किस तरह से अपनी पार्टी का मंशूर जो है वो लोगों तक आप पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह घर घर जा रहे हैं, बहुत सारे जलसे हो रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज हमारे इलाके के लोगों ने ये फैसला सुना दिया है कि इंशाल्लाह यहाँ के लोग बिलावल भुट्टो के साथ हैं, उनके मंशूर के साथ हैं। जो उन्होंने अपना पैकेज का ऐलान किया है वो सब लोग उसको सराह रहे हैं। वो महंगाई के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह वो लोगों को रिलीफ मिलेगा, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। आज जो आवाम है वो बहुत परेशान है, वो बिलावल भुट्टो साहब की तरफ देख रहे हैं कि वो बीबी का बेटा आएगा तो इंशाल्लाह रोज़गार लाएगा। हम भी घर घर उनका पैगाम पहुंचा रहे हैं और इंशाल्लाह जीत जो है वो तीर की होगी, बिलावल भुट्टो की होगी, मोहतरमा शहीद की होगी और भुट्टो के जालों की होगी। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि जो पार्टी का मंशूर है वो मंशूर लोगों तक पहुंच सके। 8 फरवरी को जो है वो आवाम ताकि तीर पर जो है मुहर लगा सके। जी ठीक है उमैर अफसल, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीदवार PP 164 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। उम्मीदवार गुलाम मुस्तफ़ा जट की जानिब से काहना में कल तारीखी जलसा करने का ऐलान किया गया है। मजीद अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। में मौजूद हैं और इंतखाबी जो मुहिम है उसके इख्तिताम के लिए 1 रोज़ बाकी रह गया है और जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से अपनी जो सरगर्मियां हैं उनको मजीद तेज़ कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं PP 164 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मुस्तफ़ा जट, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि इख्तिताम होने जा रही है आपकी इंतखाबी मुहिम और इस हवाले से जो आपकी सरगर्मियाँ हैं, पता चला है कि कल एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਰ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 50-50 100 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਹੋਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਤੋਂ 10,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਔਰ बेहतरीन ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रेलर वहांगे, बेहतरीन ट्रेलर दिखाएंगे। भट्टी साहब, आप बताइएगा, आप जोन के सदर हैं, किस तरह से कैंपेन आपने सारी की और जो कैंपेन की आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बताना चाहूँगा मियाँ नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को कि जो आप काम कर रहे हो ना
वो टीचर जो हैं स्कूल के उनको दबाव डाल रहा है, उनके जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप के ऊपर, और कह रहे हैं कि नून लीग को वोट देना है, नहीं तो आपके बच्चे स्कूल से निकाल दिए जाएंगे, जो आपके बच्चों के वजीफे लगे हुए हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। मैं ये आपको पैगाम देना चाहता हूँ मियाँ साहब, ये आपके दिलों में बस नहीं रहे, आप दिलों से निकल रहे हैं, ये दिलों में बस नहीं रहे, आप दिलों से निकल रहे हैं। ये थे जोन सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जफर भट्टी साहब, और जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका ये कहना है कि कल एक शानदार जो जलसा है वो करने जा रहे हैं काना में, और वो एक ट्रेलर दिखाना चाहते हैं कि जो नताइज हैं वो 8 फरवरी को किस जानिब जाएंगे, और ये इंतखाबी मुहिम का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी होगा। जी ठीक है हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। NA 119 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम जारी। लखुडेर के यूनियन कौंसिल 174 में PTI का इंतखाबी जलसा। उम्मीदवार NA 119 मियां शहजाद फारूक ने शिरकत की। PP 151 से PTI के उम्मीदवार हमाद अवान भी शरीक हुए। मजीद अहवाल जानेंगे उस्मान खादिम से। जी उस्मान खादिम, अपडेट कीजिएगा। 119 के अंदर PP 151 के उम्मीदवार मियां शहजाद फारूक से बात कर रहे थे। मियां साहब, बहुत बड़ी तादाद में हम लोगों को देख रहे हैं, झंडे भी लहरा रहे हैं, एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, और दिन एक रह गया है, क्या समझते हैं कि कैसी जीत हासिल करने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सारा नून लीग का जो 16 माह में इन्होंने जो जुल्म और ज्यादतियाँ की हैं, बच्चों ने खुदकुशियाँ की हैं, लोग बड़े मार रहे हैं, जो इन्होंने बिलों में जुल्म ज्यादती की, तो उसका ये रिजल्ट निकल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमारे साथ खड़ी है और कौम हमारे साथ खड़ी। पूरा NA 119 का रिजल्ट आपको इंशाल्लाह नीट एंड क्लीन दे रहे हैं। तो मियां साहब, आपका इंतखाबी निशान क्या है और किस तरह लोगों तक इंतखाबी निशान पहुंचा रहे हैं? मैं इंतखाबी निशान मीडिया के जरिए और अपने सोशल मीडिया के जरिए और घर घर पैगाम पहुंचा रहा हूं कि मेरा ट्राई साइकिल है, बच्चों वाली ट्राई साइकिल पे वोट करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाएं। 8 फरवरी पाकिस्तान के फैसले का दिन है। अगर सैलाब की तरह, बारिश की तरह, आंधी की तरह वोट पड़ने वाला PTI को। जी बिल्कुल, मियां शहजाद फारूक का ये कहना है कि एक दिन आज रात के बाद बाकी रह जाएगा कैंपेन का, जिसके बाद 8 फरवरी फैसले का दिन होगा। जी ठीक है उस्मान खादिम कम्बो, बहुत शुक्रिया आपका। PP 169 से नून लीग के उम्मीदवार मलिक खालिद खोखर की इंतखाबी मुहिम। मलिक खालिद खोखर की निश्तर ब्लॉक इकबाल में मुनक्कदा कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। मजीद अहवाल जानेंगे अजमत अवान से। जी अजमत। 169 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मलिक खालिद खोखर की जो इंतखाबी मुहिम है वो जारी है। अभी निश्तर ब्लॉक के अंदर जो कॉर्नर मीटिंग है उसका एहतमाम किया गया। मलिक खालिद खोखर हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, बताइएगा कि किस तरह की आपकी एक्टिविटीज़ जारी हैं? ऐसे धड़े जो नाराज़ थे, क्या उनको भी आपने मनाने में कामयाब हुए हैं? किस तरह की सिचुएशन आप 8 फरवरी को देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि मेरे साथ कोई नाराज़ ही नहीं है पूरे हल्का 169 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि जो धड़े आपस में थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने से एक पेज पे हो गया और शेयर की कंपेन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ जो मेरे भाई बड़े हाफिज़ नमान साहब हैं, यहाँ पे MNA की सीट लड़ रहे हैं 1 2, क्योंकि ये हल्का 2 MNA पे मुश्तमिल है। एक साइड पे ओन चौधरी साहब हैं, दूसरी साइड पे हाफिज़ नमान साहब है मेरे साथ। ये हल्का जो नशर ब्लॉक है इसमें जो है ना वो हाफिज़ नमान साहब मेरे साथ MNA। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोई भी धड़ा, कोई भी बंदा कोई नाराज़ नहीं है, बल्कि जो नाराज़ थे आपस में दोस्त जो नाराज़ थे, हमारी वजह से हमने उनके मसले करके और उनको एक पेज पे ला के वो हमारी शेयर की सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो इलाका है जहाँ पे मैं 2 दफ़ा नाज़म रह चुका हूँ। ये मेरा नशर ब्लॉक इलाका है, मेरी पुरानी यूसी है, और ये मेरे ज़मीर शाह साहब हैं, मेरे जितने दोस्त सारे साथी खड़े हैं। ये मेरे वो दोस्त, वो भाई हैं, वो बुजुर्ग हैं जो मेरे साथ 2001 से आ रहे हैं। तो मैं एक तो तल्लक जो है ना वो ख़त्म नहीं करता, मेरा तल्लक कंटिन्यू चलता है। और साहब ये बताएं कि अब निश्तर ब्लॉक के अंदर जब आप नाज़िम रहे थे तब आपने काम तो करवाएंगे तरक्की, अब अगर आपको यहाँ से मुंतखब होते हैं, क्या नई चीज़ें निश्तर ब्लॉक के अंदर लेके? जी ठीक है अजमत अवान, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।